जय हिंद दोस्तों। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होगा। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीटेड प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम में भी यह प्रश्न आने की संभावना है। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में देश पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में देश पर विजय थी, तो दोस्तों ओडिशा पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर लगाएंगे ओडिशा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है वह राज्यसभा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी है। तो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी अगर पूछा जाए तो इसका आंसर लगाएंगे उत्तराखंड का जो राजधानी है दोस्तों वह देहरादून है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिनका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि के दर्शाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुद्रास्फीति जो है दोस्तों वह बाजार में कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खिजली वंश का प्रथम शासक था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए खिजली वंश का प्रथम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जलाउद्दीन फिरोज खिजली जो थे दोस्तों वह खिजली वंश का प्रथम शासक था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए खिजली वंश का प्रथम शासक कौन था, तो इसका आंसर लगाएंगे जलाउद्दीन फिरोज खिजली जो था दोस्तों वह खिजली वंश का प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पेंशन पंजीकरण में जो अधिकतम आयु है दोस्तों वह 65 वर्ष है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला जो पहला राज्य था दोस्तों वह राजस्थान था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो लड़ा गया था वह 1942 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब लड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का जो दक्षिणी सुदूर सिरा है वह इंदिरा पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, अनंतपुर जिले में रामगिरी डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अनंतपुर जिला जो रामगिरी है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड फील्ड के लिए अनंतपुर का जिला रामगिरी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर को विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसमें कास्तोलानो भी कहा जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तोलानो भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेनिश जो है दोस्तों वह सबसे अधिक स्थानीय लोगों द्वारा भाषा बोली जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसने भारत का पहला परमाणु यूरोग्रीन ब्रांड जारी किया? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सितंबर 2021 में किसने भारत का पहला यूरोग्रीन ब्रांड जारी किया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरोग्रीन ब्रांड जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? तो दोस्तों बढ़ा दिया गया दोस्तों वह 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1998 को 30 दिसंबर 2021 से कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च 2021 को भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन 2021 ईस्वी में कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन सूचांक 2022 में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ वह 10वां स्थान प्राप्त हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जलवायु परिवर्तन सूचांक 2022 ईस्वी में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा जो वर्ल्ड को वर्ष 2021 के लिए जो वर्ड ऑफ ईयर चुना गया वह वैक्स को चुना गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नवंबर 2021 को किस राज्य ने केसर ए हिंद नामक एक तितली को राज्य का तितली के रूप में मंजूरी दी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए 13 नवंबर 2021 को किस राज्य ने केसर ए हिंद नामक एक तितली को राज्य के तितली के रूप में मंजूरी दे दी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना में जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वह जो देश था जिसने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना में जनरल की मानद रैंक से जो पद से सम्मानित किया दोस्तों वह नेपाल के सेना को सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन है 16 नवंबर 2021 को किस राज्य के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों 16 नवंबर 2021 ईस्वी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन किया दोस्तों वह उत्तर प्रदेश राज्य में उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें दोस्तों तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, जो रोजाना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछने की संभावना बना रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।